हेलो फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब है वो खाना जो बच्चों को दिया जाता है जब वो 6 महीने के हो जाते हैं। हमने पिछले वीडियो में समझा कि फर्स्ट 6 मंथ्स बच्चे के लिए बेस्ट फूड है उसकी माँ का अपना दूध, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हमने सीखी। पर जब बच्चे 6 महीने के हो जाते हैं तो हर पेरेंट हमसे पूछता है आके कि डॉक्टर साहब क्या खिलाएं, क्या ना खिलाएं, कितना खिलाएं, कैसे डाइट को बच्चे की बढ़ाएं, कहीं मेरे बच्चों को डेफिशिएंसी तो नहीं हो जाएगी, कितना साल्ट दें, कितना शुगर दें। तो ये बहुत सारे सवाल होते हैं पेरेंट्स के। तो हम इन क्वेश्चंस को आज आंसर करने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये है कि हम 6 मंथ्स पे ही क्यों शुरू करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, उससे पहले और उसके बाद शुरू क्यों नहीं करते। एक बात समझनी जरूरी है यहाँ पे कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में वर्ड इटसेल्फ इज टेलिंग कि माँ का दूध तो आपने कंटिन्यू करना ही करना है 2 साल तक, बट आप और खाना दे के उसकी डाइट को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 6 महीने के बाद माँ के दूध में कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन है, विटामिन सी है, ये कम होने शुरू हो जाते हैं और बच्चे की ग्रोथ की फ्लैटरिंग शुरू हो जाती है। अगर हम ऊपर का डाइट ना दें तो बच्चे की ग्रोथ स्लो हो जाएगी स्टेज पे आके। तो इसलिए पहली बात तो है कि 6 मंथ्स पे इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि हम उसके लेट करेंगे तो बच्चे में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है। उससे पहले क्यों नहीं करते? उससे पहले इसलिए नहीं करते कि क्योंकि माँ का दूध बच्चे के लिए सफिशिएंट होता है। दूसरा, उस टाइम पे बच्चे के सिस्टम्स मैच्योर नहीं होते कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के लिए। 6 मंथ्स पे आप देखेंगे बच्चा बैठना शुरू कर देता है सहारे से, और आप देखेंगे कि बच्चे की टंग की मूवमेंट्स चीज़ों को हर चीज़ बाहर निकालने की कोशिश करता है, वो कम हो जाती है। बच्चे के जॉ, बच्चे के डेंटेशन, ये इम्प्रूवमेंट आ जाती है। बच्चे की जीआईटी मैच्योर हो जाती है और बच्चा ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाता है 6 मंथ्स पे आके ऊपर का खाना खाने के लिए। इसीलिए हम 6 मंथ्स पे बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करते हैं। अब हर माँ बाप आप देखेंगे आगे कहता है जी बड़ी मुश्किल है, मेरा बच्चा नहीं खा रहा, हम कोशिश करते हैं बच्चा नहीं खा रहा। तो कुछ चैलेंजेस हैं जो कि जेन्युइन हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में। इनको हम 4 टी से याद करते हैं। पहला टी तो है टीथ। 6 महीने के बच्चे के आमतौर पे टीथ नहीं होते, तो कुछ चू करने में दिक्कत होती है चीज़ों को। सेकंड टी है टेस्ट। बच्चे का टेस्ट माँ के दूध के लिए टेस्ट डेवलप हो जाता है, और अब सडनली जब उसको कुछ और देने की कोशिश करेंगे तो बच्चा उस टेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाता इजीली। तीसरा टी है बच्चे की टंग मूवमेंट। बच्चा जब माँ के दूध पी रहा होता है तो टंग से मदर के निप्पल को प्रेस करता है हार्ड पैलेट के अगेंस्ट, और वो हैबिट बच्चे को 6 मंथ पे रहती है। अब जब उसके अंदर हम ठोस आहार डालेंगे तो बच्चा उसको मूव करने की कोशिश करेगा, तो बच्चा उस चीज़ को स्पिट आउट कर देगा। जब बच्चा स्पिट आउट करता है तो मदर को लगता है मेरा बच्चा किसी खाने में इंटरेस्ट ही नहीं शो कर रहा। और लास्ट टी है टेक्सचर। टेक्सचर खाने का ऐसा होना चाहिए कि अगर चम्मच पे उस खाने को रखो और थोड़ा सा टिल्ट करो तो वो जस्ट धीरे धीरे गिरे। अगर वो चीज़ तुरंत गिर जाती है तो बहुत लिक्विड है। तो टेक्सचर जनरली मैश्ड या प्यूरिड फूड होना चाहिए कि जिसको टिल्ट करें चम्मच को तो वो जस्ट चम्मच से नीचे गिरे। तो ये तो हुए चैलेंजेस। अब हम समझेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फीड क्या होती है, कैसी होती है। तो इसको हम याद करते हैं एक एक्रोनिम विच इज कॉल्ड एज हैड फूड। हैड फूड, HADFOOD। इससे हम समझेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को। H का मतलब है हाइजीन। सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे कि आप हाइजीनिकली बच्चे का फूड प्रिपेयर करें, अपने हैंड वॉश करें, जिन यूटेंसिल में बच्चे खाना बना रहे हैं वो साफ होना चाहिए। अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा तो उसको प्रॉपरली कवर करके रखें या स्टोर करें। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज हाइजीन। सेकंड है एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फीडिंग। इसका मतलब यह कि बच्चे को पकड़ के जबरदस्ती उसको खाना ठूसने की कोशिश ना करें। यू शुड बी एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव। आप बच्चे के पास बैठें, बच्चे से प्यार से बात करें, बच्चे को खुद चीज़ों को उठाने की कोशिश करने दें और बच्चे की रिस्पॉन्स देखें। आप बच्चे से ज़बरदस्ती ना करें, अदरवाइज बच्चों को रेजिस्टेंस टू फीडिंग हो जाती है, बच्चा कुछ खाता ही नहीं है। थर्ड है डी का मतलब डेली फीडिंग, कि आपने ऐसा नहीं कि एक दिन तो बहुत मेहनत की, अगले दिन बच्चा नहीं खा रहा तो नहीं। आपको डेली परसिस्टेंटली मेहनत करनी है बच्चे के साथ, तभी वो बच्चा फीड लेना सीखेगा। फिर F है फ्रीक्वेंसी, कितनी बार फीड दें। यूजुअली जब हम स्टार्ट करते हैं तो बच्चों को 2 से 3 बार फीड करते हैं और ग्रेजुअली इसको बढ़ा के 5 बार तक ले आते हैं 1 साल पे। और ये जो 5 फीड्स इनमें 3 मेजर फीड्स होती हैं और 2 स्नैक्स होते हैं। फिर आता है ऑप्टिमल,
ऑप्टिमल अमाउंट कि कितना अमाउंट दें। तो यूजुअली हम एक बाउल से मेजर करते हैं, 250 ml का बड़ी कटोरी जो होती है। शुरू में बच्चा उसका अगर 1/3 खा रहा है तो सफिशिएंट है, बनिया स्टार्टिंग विद द कॉम्प्लीमेंट्री फीड। फिर ग्रेजुअली इसको बढ़ा के आप हाफ बाउल कीजिए, फिर 3/4 और एक 1 कंप्लीट बाउल। तो ऐसे कम से कम 3 बाउल बच्चे को लेने चाहिए जब भी आप शुरू करते हैं, और 1/3 बाउल से बढ़ के लगभग बच्चा 1 साल का होते होते एटलीस्ट 3 बाउल्स फुल खा रहा हो। खिचड़ी, दही, केला, ऑल दो थिंग विल टेल यू कि क्या क्या चीज़ें करनी है आपने। फिर है ऑप्टिमल टेक्सचर। हमने वो समझा कि टेक्सचर से सेमी सॉलिड हो, जब चम्मच से गिराएं तो वो जस्ट नीचे गिरे, ठीक है। और लास्ट जो है डी है डाइवर्सिटी, कि आप एक तरह खाना ना खिलाएं, वैरायटी ऑफ फूड खिलाएं। बच्चे के खाने को अब सबसे इंपॉर्टेंट है क्या खिलाना है। तो बच्चे के खाने को हम 8 फूड ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, 8 फूड ग्रुप्स। पहला ग्रुप ऑफ कोर्स जो बच्चे की प्राइमरी फीड थी, मदर फीड है। सेकंड ग्रुप है सीरियल्स, ट्यूबर्स एंड रूट्स, हमारा अनाज हो गया, राइस हो गई, आलू हो गए। तीसरा ग्रुप है पल्सेस एंड नट्स, जो हमारी दालें हैं, सोयाबीन है, छोले हैं, राजमा हैं, टोफू है। और नट्स में हमारे जितने मेवे हैं, जैसे कि काजू है, किशमिश है, बादाम है, इनको जनरली पीस के देना चाहिए बच्चे को। फोर्थ है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में आ गया दूध, दही, पनीर। फिर हमारा आता है एग्स। एग्स एक बड़ी अच्छी सोर्स है बच्चे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की फॉर्म में। फिर आते हैं कलर्ड फ्रूट्स, जो रंगीन फल हैं हमारे और रंगीन सब्जियां हैं। सेवंथ ग्रुप है जो बाकी बचे हुए फल हैं, जो कलर्ड फ्रूट्स नहीं, जो एक ग्रुप है जो विटामिन ए रिच फूड है जो कलर्ड होते हैं, और दूसरा जो कि बाकी बचे हुए फ्रूट्स हैं। और लास्ट जो ग्रुप है वो है फ्रेश फूड्स, लाइक जो लोग फिश खाते हैं, जो मीट खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में करनी है। अब रूल ये कहता है कि इन 8 फूड आइटम्स में से एटलीस्ट 5 आपको देने हैं। आप जरूरी नहीं कि आप नॉन वेज नहीं खा रहे तो आपको नॉन वेज खिलाना, फ्लैशी फूड्स खाना, यू मे ओमिट दैट। आप एग नहीं खा रहे तो आप एग छोड़ सकते हैं, बट उन 8 में से एटलीस्ट 5 ग्रुप्स को आपको डेली बच्चे की डाइट में इनकॉर्पोरेट करना है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है जो गलतियां करते हैं लोग, वो है कि क्या नहीं खिलाना। तो आपको बच्चे को कोई भी बिस्किट नहीं खिलाने, बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं देने, बच्चे को ब्रेड नहीं देनी, बच्चे को पेस्ट्री, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, डोनट्स, ये सब आपको, केक्स, ये सब नहीं देने। कोई भी चीज़ जो टिंड है, जो स्टोर्ड है, जिसमें प्रिजर्वेटिव है, जो डब्बा बंद है, वो सब आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है। फिर कोई भी जूसेस, चाहे वो फ्रूट जूसेस हैं, फ्रूट कंसनट्रेट्स हैं, प्रोटीन शेक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, वो स्पेसिफिकली बच्चे को फर्स्ट 2 ईयर्स में नहीं देने। फिर कोई भी चीज़ जो कि हाई इन सॉल्ट और शुगर है, बच्चे को पहले 1 साल तक आपने सॉल्ट नहीं देना, और पहले 2 साल तक बच्चे को शुगर नहीं देनी, एडिड शुगर, नॉट मीन कि आपने बिल्कुल नहीं देनी, बट कुछ एडिड शुगर वाली चीज़ें आपको नहीं देनी। फिर जो बड़ी प्रचलन चीज़ें हैं वो है यूज़ ऑफ कमर्शियली अवेलेबल ब्रेकफास्ट सीरियल्स। ऐसा कुछ भी नहीं देना आपने बच्चे को, कोई भी कमर्शियली अवेलेबल, उनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव और एजेंट्स होते हैं जो बच्चे की हेल्थ को डैमेज करते हैं। फिर आपने फ्राइड फूड्स जिनमें हाई अमाउंट ऑफ फ्राइंग भी होती है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, ये बच्चे को बिल्कुल नहीं देने। फिर कई लोग कहते हैं जी हमने कॉम्प्लीमेंट्री फीड शुरू की तो बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा। तो वेट गेन करने के लिए कुछ चीज़ें हम स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में। एक स्ट्रेटजी तो है कि आप डाइट में थोड़ा घी मिला लीजिए, थोड़ा मक्खन मिला लें, थोड़ी जैगरी मिला लें, थोड़ा बटर मिला लें। दूसरा है कि जैसे आपने कोई सीरियल्स दे रहे हैं, जैसे हमने राइस दी, साथ में दाल ऐड कर लें, जैसे दाल और चावल ऐड कर लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलकर अमीनो एसिड्स की क्वांटिटी पूरी हो जाती है। फिर होता है मिलिंग। मिलिंग का मतलब है चीज़ों को तोड़ देना, जैसे कि आपने गेहूं को तोड़ के दलिया बना लिया तो दैट इज़ अ मिल्ड प्रोडक्ट। फिर जर्मिनेटेड फूड्स, जैसे अंकुरित आहार, वो भी हाई अमाउंट होता है जिसमें कि आपकी जो अमीनो एसिड है वो सिंपल में टूट जाते हैं और उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है। फिर है माल्टिंग। माल्टिंग का मतलब है किस चीज़ को जर्मिनेट किया, उसको ड्राई किया, उसका पाउडर बनाया और बच्चे की फीड में मिला दिया। तो इन सब प्रोसेस से बच्चे की फीड की एनर्जी कंसंट्रेशन बढ़ती है और बच्चे का वेट गेन होने में हेल्प होती है। फिर हमारे बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को लेके। एक हमारे एरिया में जो बहुत कॉमन है वो है गर्म फूड और सर्द फूड, गर्म और ठंडा फूड। लोग कहते हैं जी कुछ चीज़ें गर्म है ये हम नहीं खिलाएंगे, आम गर्म है, पपीता गर्म है, अंडा गर्म है। दिस डज नॉट हैव ए साइंटिफिक सेंटिटी, इसका कोई रोल नहीं है।
ठंडे फूड हैं, लस्सी है, छाछ है, दही है, नींबू है, अगेन काफ़ी लोग इनको नहीं देते, विच इज़ रॉन्ग। सेकंड जो चीज़ लोगों के दिमाग में होती है कि जो चीज़ दुकान पे मिलेगी, जो महंगी है, जो जिसको सेलिब्रिटी एंडोर्स कर रहे हैं, वो चीज़ अच्छी होगी। आई कैन टेल यू, जिन सेलिब्रिटीज़ सिर्फ पैसे के लिए एड्स करते हैं, वो अपने बच्चों को ये सब चीज़ नहीं खिलाते जो आपको लगता है खिला रहे हैं। तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि घर की बनी हुई होम कुक्ड फूड जो माँ प्यार से बनाती है, इट इज़ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री फीड फॉर द बेबी। आप किसी भी कॉमर्शियल चीज़ के पीछे ना भागें। फिर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इन्फेंट सीरियल्स, जो बहुत प्रचलित है आजकल। दैट इज़ ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। आपका घर का बना हुआ खाना ही बच्चे के लिए बेस्ट खाना है। फिर एक जो गंदी हैबिट है लोगों की आजकल कि बच्चे आके फ़ोन कर देंगे और बच्चे के मुंह में खाना डालते रहेंगे, एंड देन दिस हैबिट मेक्स देम एडिक्ट टू स्क्रीन्स। तो कभी भी स्क्रीन दिखा के बच्चे को खाना ना खिलाने की कोशिश करें। बेस्ट तरीका होता है कि जब आप खाएं तो बच्चे के साथ बैठ के खाएं। आपको बच्चा खाता देखकर खाना सीखेगा। आप बच्चे को ज़बरदस्ती पकड़े खिलाने की कोशिश करेंगे तो वो उसको रेजिस्ट करेगा। या स्क्रीन का यूज़ भी आपने नहीं करना। कभी भी अपने बच्चे को फोर्स फीडिंग नहीं करनी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमेशा आप फैमिली पॉट से ही बनाएं खाना। ऐसा नहीं है कि बच्चे की दाल बनाएं तो अलग से दाल बनाएंगे। आप घर की दाल में से कुछ अमाउंट बच्चे के लिए निकाल लें। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि बच्चा जनरली 2-4 बार बच्चा को वायरल हो गया, डायरिया हो गया, तो बच्चा जनरली बीमार पड़ जाता है। तो उस टाइम पे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का क्या करें? तो उस टाइम पे जनरली बच्चे इतनी फीड नहीं ले पाते जेन्युइनली, तो उस टाइम एक तो उसकी मदर फीड बढ़ा लें। दूसरा, जो खाना उसको पसंद है उसको कंफर्ट फूड कहते हैं हम, वो आप बच्चे को दें। और जब बच्चा रिकवर कर जाए तो उस टाइम उसके 1 से 2 कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग आप कुछ टाइम के लिए बच्चे की बढ़ा लें। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चा अच्छे से ग्रो करेगा। और जो गलतियां बताई वो आपने नहीं करनी है। अदरवाइज़ ये टाइम ऐसा होता है जिस टाइम बच्चे जनरली अनीमिक हो जाते हैं, बच्चों की ग्रोथ जो अच्छे से बच्चा बढ़ रहा था वो फ्लैटर हो जाती है। और इन सिंपल चीज़ों का ध्यान रखने से आपका बच्चा अच्छे से ग्रो करता रहेगा, अच्छे से फीड लेगा। और जो की वर्ड है पेरेंट्स के लिए वो है पेशेंस। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। किसी का बच्चा भी एकदम से खाना नहीं शुरू करता, उसमें टाइम लगता है। आप धीरे धीरे अगर पेशेंटली काम करेंगे बच्चे के साथ तो बच्चा आराम से जो आप करेंगे वो सब खाना शुरू कर देगा। तो थैंक यू सो मच।